हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। पदार्थ विज्ञान की सीरीज़ में अगला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विशेष विज्ञानी। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम पढ़े थे सामान्य विज्ञानी, उसी का जस्ट उल्टा ये चैप्टर, उसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है ना। तो सामान्य में हमने पढ़ा था, मतलब वृद्धि का कारण था सामान्य। तो जो हास्य हेतु, मतलब जो कम करता है, उसका कारण क्या है? विशेष। ठीक। तो इसमें देखा जाए, अगर हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार देखें तो विशेष का कौन सा स्थान इसमें? एक दो तीन चार पाँच, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पाँचवा स्थान इसको मिला है। ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? विशेष का परिचय, विशेष शब्द की निरुक्ति, लक्षण, भेद और द्रव्य गुण कर्म के परिप्रेक्ष्य में विशेष का उपयोग, है ना। ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो विशेष का परिचय क्या है? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार विशेष पांचवा पदार्थ है ना। इस दर्शन के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। कपिल मुनि ने अपने दर्शन को वैशेषिक नाम दिया क्योंकि इसमें मूल पदार्थों का जो परस्पर विशेष है उसका वर्णन किया गया है। विशेष शब्द से वैशेषिक शब्द से बना है विशेष शब्द, है ना। विशेषम पदार्थ भेदम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। ठीक। विशेष पदार्थ का सर्वप्रथम वर्णन परमाणु के सिद्धांत संबंध में किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है एक परमाणु का दूसरे समान जाति परमाणु से अंतर विशेष द्वारा ही बताया जाता है। विशेष का स्पष्ट रूप से वर्णन कणाद के वैशेषिक सूत्रों में नहीं मिलता। इसका वर्णन केवल प्रशस्तपाद ने अपने भाष्य में किया है। कणाद को नित्य पदार्थों में रहने वाले अत्यंत विशेष पदार्थ का ज्ञान था ना। अन्यत्र अन्य ये भ्यो विशेषभ्य इस सूत्र से ज्ञात होता है, परंतु साक्षात उसका वर्णन नहीं किया है। वैशेषिक सूत्रों में विशेष को जाति के रूप में वर्णित किया गया है। फिर आते हैं, अभी तक पांचवा स्थान था वैशेषिक दर्शन के अनुसार। अब चरक संहिता के अनुसार, चरक संहिता के 6 पदार्थों में विशेष का दूसरा स्थान है ना। सामान्य, ठीक, सामान्य और विशेष पदार्थ का चिकित्सा में महत्व होने से इन्हें 6 पदार्थों में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान दिया गया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। विशेष शब्द की निरुक्ति, है ना। तो विगतः शेषो यस्मात् से विशेष शब्द बना है, जिसका अर्थ है विशिष्टता युक्त अंतर या अनोखा चिन्ह है। वस्तुओं में परस्पर भेद करने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। ठीक है ना। विशेष के लक्षण क्या हैं? अब तर्क संग्रह के अनुसार नित्य द्रव वृत्तियो व्यावर्तका विशेषा, नित्य द्रव में रहने वाले व्यावर्तक को या अपवर्जन करने वाले को विशेष कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु और आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इन नित्य द्रव्यों में रहने वाले इनके परमाणुओं को एक दूसरे से अलग करने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं, है ना। इसका उदाहरण क्या है? एक पृथ्वी परमाणु को दूसरे पृथ्वी परमाणु से पृथक करने वाले पदार्थ को विशेष कहा गया है। ठीक, ये चीज़ है। फिर आगे बढ़ेंगे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या लक्षण इसके? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम। तो सामान्य और विशेष के ज्ञान में बुद्धि की अपेक्षा होती है। संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न हैं, सही बात है, परंतु भिन्न होते हुए भी इनमें कुछ समानता दिखती है। जैसे सारी गायों में समानता होती है जिससे वे एक प्रतीत होती है, और घोड़ा, गधा आदि से भिन्न प्रतीत होती है। तो फिर इस समानता को सामान्य या जाति कहते हैं। जैसे हमने अभी पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि गाय, उसकी जाति क्या है? गौत्व, है ना। इंसान, उसकी इंसानियत, मनुष्य का मनुष्यत्व, है ना, मनुष्यत्व। ठीक, ये था। तो वैसे इसमें क्या है? सामान्य या जाति कहते हैं। इस समानता को दर्शाने के लिए संस्कृत में त्व और हिंदी में पन लगाया जाता है। उदाहरण गोत्व या गोपन। ठीक। तो यह था, क्या था? आगे बढ़ रहे हैं। यह गोत्व सारी गायों को समान धर्म भी है और विशेष धर्म भी है। सभी गायें
गोत्र धर्म से एक हैं और इसी गोत्र धर्म से अन्य पशुओं से अलग हैं। जैसे जो घोड़ा वाला होगा उसकी जाति अलग हो गई, है ना। इसलिए यह विशेष धर्म भी है, अतः सामान्य विशेष बुद्धि की अपेक्षा से है। आगे बढ़ेंगे। सामान्य और विशेष बुद्धि की ही उपज है। एक गाय चराने वाला अपनी एक एक गाय की विशेषता से उन्हें पहचानता है, लेकिन और जब सामान्यता की दृष्टि से देखता है तो सबका नाम गाय रखता है। गायों के साथ घोड़ा, बकरी आदि की समानता देखकर उनका नाम पशु रखता है। पशुओं की मनुष्यों से समानता देखकर उनका नाम प्राणी रखता है। जैसे प्राणी कौन है? प्राणी हम भी हैं, प्राणी गाय भी है, भैंस भी है ना, कुत्ता बिल्ली सब प्राणी है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो प्राणियों की निर्जीव वस्तुओं से समानता देखकर उनका नाम द्रव्य रखता है। अब द्रव्य में कौन आएगा? सजीव निर्जीव दोनों आ जाएंगे, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दोनों द्रव्य में आ जाएंगे, है ना, रखता है। द्रव्य की गुण कर्म के साथ समानता देखकर उनका नाम भाव रखता है। सामान्य एकाकार बुद्धि का हेतु है और विशेष व्यावृत बुद्धि का हेतु है। ठीक, इस प्रकार संसार के सभी भावों में सामान्य भी है और विशेष भी है। ठीक है ना, ये गाय हो गया, इसकी अलग अलग विशेषता हो गई, लेकिन गायों का समूह है। ठीक, इधर पशु हो गए, पशु में क्या आएगा तुम्हारा? गाय आ गया, घोड़ा आ गया, सुअर आ गया, ये पशु आ गए। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब प्राणी में कौन है? प्राणी में मतलब कि इसमें इंसान भी है, गाय भी है, घोड़ा भी है, ये सुअर भी है। आगे बढ़ते हैं। अन्यत्रांतेभ्यो विशेषभ्य। अन्यत्र अनत्य विशेष कहा गया है। अनत्य विशेषों के अलावा सब सामान्य विशेष है। सामान्य विशेष की यह जातियां अंत में अर्थात नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष पदार्थ से भिन्न है। आगे क्या है? इन्फॉर्मेटिव है ये, कोई मतलब ज़्यादा लिखने पढ़ने वाला है नहीं। गाय को घोड़े से अलग करने वाली उसकी गोत्र जाति है। एक गाय को दूसरी गाय से अलग करने वाली उसकी आकृति है ना, उसकी आकृति या स्वभाव उसका। परंतु परमाणुओं में जाति और आकृति दोनों नहीं होते, उनमें भेद कराने वाले उनके गुण होते हैं, है ना। पर जहाँ गुण भी काम ना करे, जैसे पृथ्वी के दो परमाणुओं में भेद कौन करता है? यहाँ भेद दर्शाने वाला अवश्य कोई पदार्थ है जिसे विशेष कहा जाता है, और यही असली विशेष पदार्थ है, अनंत विशेष। यह विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है, यह विशेष आपस में स्वभावतः व्यावृत्त है। आगे बढ़ेंगे। चरक संहिता के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार क्या है? जब मैंने कुछ देर पहले ये बोला था, हास्र हेतु विशेषच। हास्र मतलब कम करना के कारण को विशेष कहते हैं। उसमें क्या था? सामान्य वृद्धि कारणम, मतलब कि जो वृद्धि का कारण है उसे क्या कहेंगे? सामान्य कहेंगे। इसमें रास्त्र हेतु विशेषच, जो कम करने का कारण है उसे विशेष कहते हैं। विशेषस्तु पृथकत्व कृत, जो पृथक एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करता है, उस करने वाली बुद्धि को उत्पन्न करता है, अलग करने वाली बुद्धि को, उसे विशेष कहते हैं। विशेषस्तु विपर्याय, जो विपरीत भावों का बोध कराता है उसे विशेष कहते हैं। मतलब कुछ भी इसमें से याद कर लो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो श्लोक में आएगा आपके आगे, ठीक है ना। कारिकावली के अनुसार ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो इसे। आगे फिर से एक बार समझ लो इसको, आगे से क्या है, इसमें क्या क्या है। जैसे तो गोत्र क्या है? गोत्र व जाति सेपरेट अ काउ फ्रॉम हॉर्स, है ना। तो गाय की जाति का घोड़े की जाति से अलग है। फिर इसमें क्या है? शेप ऑफ काउ सेपरेट इट फ्रॉम अदर्स, इसका कुछ अलग शेप है, इसका कुछ अलग शेप है ना। इसमें जो जो पैटर्न दिया गया है, पैटर्न देखिए। फिर क्या है? गुड़, गुण सेपरेट अ पृथ्वी परमाणु एंड जल परमाणु, ये जल परमाणु है, ये पृथ्वी की परमाणु है ना, एटम। फिर अंत्य विशेष सेपरेट टू पृथ्वी परमाणु, ठीक। तो ये विशेष ऐसा पदार्थ है, विशेष दैट रिक्वायर्ड इंटेलेक्ट। आगे पढ़ेंगे। जो सबसे अंतिम और नित्य द्रव्यों में रहता है उसे विशेष कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ो। इसमें क्या है? विशेष के भेद, विशेष के 3 भेद हैं, टेबल में दिया गया है। द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा जो इसकी पूछी जाती है, डेफिनेशन जो है। तो द्रव्य विशेष क्या है? अभी इसके पहले हमने पढ़े थे सामान्य, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, है ना। तो वैसे ये भी है। तो द्रव्य में क्या है? जब बढ़े हुए द्रव्य विषय को घटाने के लिए, सामान्य में था बढ़ाने के लिए, इसमें है घटाने के लिए,
अन्य द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है तो उसे द्रव्य विशेष कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल, शरीर में मांस की वृद्धि होने पर अस्थि, शंख, शैतिक्त, कपर्दिक आदि भस्मों का प्रयोग किया जाता है तो उससे मांस में क्षय होता है, उसके मांस में। ये गुण विशेष। जब गुण के आधार पर किसी द्रव्य विशेष को घटाया जाता है तब उसे गुण विशेष कहते हैं। जैसे शरीर में वात की वृद्धि होने पर तेल का प्रयोग करते हैं, है ना, तेल। वात का गुण क्या होता है? रुच, लघु, शीत होता है, और तेल इसके विपरीत होता है, इसमें स्निग्ध गुण होता है और ये उष्ण होता है, तो वात को कम कर देता है ना। फिर कर्म विशेष। जब कर्म के आधार पर किसी द्रव्य विशेष को घटाया जाता है तब उसे कर्म विशेष कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? कफ, शरीर में कफ की वृद्धि होने पर व्यायाम आदि कर्म कराया जाता है। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले पिछले वाले वीडियो में बताया था ना कि अगर दिन भर लेटे रहोगे, बैठे रहोगे तो कफ की वृद्धि होती है ना, मतलब कि सुस्त हो जाओगे शरीर। तो एक्टिव होने के लिए क्या कराएंगे? व्यायाम कराएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर आचार्य चक्रपाणी के अनुसार विशेष भेद क्या है? विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। आगे है विरुद्ध विशेष, अविरुद्ध विशेष। ये क्या होता है? विरुद्ध विशेष, अविरुद्ध विशेष, विशेष की अवस्थाएं हैं, पता ही चल रहा है। विशेष शब्द से विरोधी या विपरीत अर्थ लिया जाता है। विरुद्ध विशेष शरीर के संपर्क से हास्य का कारण होता है, मतलब कमी होता है। वात से विपरीत गुण वाले द्रव्यों के प्रयोग से वात का शमन होता है, इसमें भी कमी हो रहा है, शमन। अविरुद्ध विशेष हास्य या वृद्धि का कारण नहीं होता। उदाहरण, पृथ्वी का अनुसूर शीत स्पर्श वात के शीतत्व में ना तो कमी करता है और ना ही वृद्धि करता है। फिर भी क्या है? फिर भी कभी कभी किसी अन्य कारणवश कमी हो जाता है। उदाहरण, बहते हुए जल पर बांध बनाने से बांध की दूसरी ओर जल में कमी पाई जाती है। यह कमी पूर्व स्थित बांध द्वारा जल को रोक देने के कारण होती है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष विरोधी भाव न होते हुए भी अवरुद्ध विशेष में भी हार्श दिखाई देता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, द्रव्य गुण कर्म के परिप्रेक्ष्य में विशेष का महत्व क्या है? तो चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांतों में विशेष का महत्वपूर्ण स्थान है ना। चिकित्सा तो मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें चिकित्सीय महत्व, चिकित्सा से कैसे रिलेट है आएगा, क्योंकि आप बीएमएस कर रहे हैं, ठीक है ना। अल्टीमेट हमको प्रैक्टिस ही करना है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आवश्यक है, ठीक है ना। विपरीत विषयों से चिकित्सा की जाती है। जैसे चिकित्सा द्रव्य को देखकर, हाँ, इसे द्रव्य कौन हो गया? द्रव्य हम भी पशु प्राणी सब द्रव्य में आ जाएंगे ना। द्रव्य के गुणों को देखकर या कर्मों को देखकर की जाती है। कर्म हमने पीछे पढ़ चुके हैं, कर्म चैप्टर। द्रव्य विशेष को आधार मानकर चिकित्सा, जैसे मांस वृद्धि में अस्थि, यव, गवेधुक आदि का प्रयोग करना चाहिए। विष को कम करने के लिए अश्वमूत्र मतलब घोड़े का मूत्र का प्रयोग करना चाहिए। जांगम विष को कम करने के लिए अस्थावर विष का प्रयोग करना चाहिए। देखो विष को काटता है, ठीक है ना। श्लेष्म बोले तो कफ की वृद्धि में क्षार का प्रयोग करना चाहिए, ये चीज़ है। फिर आगे है गुण विशेष को आधार मानकर चिकित्सा। कफ वृद्धि में तद्विपरीत लघु, रुच, उष्ण, तीक्ष्ण एवं विशद गुण युक्त आरनाल का प्रयोग करना। कफ वृद्धि में श्लेष्म विपरीत गुण मधु का प्रयोग करना। कर्म विशेष को आधार मानकर चिकित्सा। कफ वृद्धि में व्यायाम करना, वात वृद्धि में शयन कराना, कफ वृद्धि में धवन, पलवन आदि कराना, उरु स्तंभ में नदी की विपरीत दिशा में तैरना। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मानने की आवश्यकता। तो सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम, सामान्य को विशेष बुद्धिगम्य होता है। जिस गोत्र जाति से गायों का सामान्यता दर्शाया जाता है उसी तरह से इसी गोत्र जाति से घोड़ों आदि से, अरे यार इतना शोर करते हैं, उसी तरह से इसी गोत्र जाति से घोड़े आदि से गायों को अलग दिखाया जाता है। स्थूल बोले तो भारी वस्तुओं में भेद उसकी जाति या आकृति से हो जाता है। यह भेद बुद्धिगम्य है, बुद्धि से जानने योग्य है ना। यही सब चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं खाली।
विशेष पदार्थ की आयुर्वेद में उपयोगिता। अल्टीमेट हम आयुर्वेद में कैसे इस्तेमाल करेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सा के आधार पर सिद्धांत विशेष पर आधारित है, ठीक है ना। सिद्धांत इसमें भी गुण विशेष का अधिक उपयोग किया जाता है। बढ़े हुए दोषों को कम उनके विपरीत गुणों के द्रव्यों से किया जाता है। कुछ व्याधियाँ उनके विशेष लक्षण ये देख लेते हैं। पहले ये क्या है, विशेष का उपयोग व्याधि के सापेक्ष निदान में होता है। एक व्याधि का विशेष लक्षण ही उसे अन्य व्याधियों से भिन्न बताता है। जैसे कफ शोथ, कफ शोथ मतलब बढ़ना, तो दिवालित शोथ इसके विशेष लक्षण है। कफज नहीं, वाती शोच था, फिर कफज शोच, रात्रिबल शोच, छतज काश, काश मतलब खांची, परावत इवाकुजन, तो इसके लक्षण है ये सब, ठीक है ना। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आगे है, शरीर के रचनात्मक ज्ञान में भी विविध अवयवों के विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उनका ज्ञान किया जाता है। रोगी एवं रोग परीक्षा, रोग एवं रोगी परीक्षा का आधार भी विशेष है। रोगी के दोष दुष्ट के वैशेष आधार पर चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट सेक्शन शुरू हो रहा है कि सामान्य विशेष सिद्धांत, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं, सामान्य विशेष सिद्धांत। तो पोस्टुलेटेड और क्या है, सामान्य विशेष सिद्धांत चरक संहिता का मौलिक देन है। अब इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे ये श्लोक आपको याद करना है, 100% पूछा ही जाता है कि कहीं भी अगर कुछ वृद्धि आए तो आप इसमें ये श्लोक लगा सकते हैं, या कमी आए दूसरा श्लोक लगा सकते हैं, नीचे वाला, ठीक है ना। इसमें क्या है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम हास्र हेतुर्विशेषच्च प्रवृत्तिरु भयसतु।